students, so next part of this chapter is dual of a statement. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? ड्यूअल ऑफ ए स्टेटमेंट. तो अब इसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे दो स्टेटमेंट पैटर्न्स या फिर दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स, दैट इज S1 एंड S2. ठीक है, अब S1 और S2 एक दूसरे के ड्यूअल कब होंगे? जब कंपाउंड स्टेटमेंट S1 में से, S1 जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें जितने भी एंड है उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? और में. ठीक है, और जितने भी और है उसे कन्वर्ट करना है एंड में, तब जाके वो बन जाएंगे ड्यूअल ऑफ ईच अदर. The two compound statements S1 and S2 are said to be duals of each other if one can be obtained from other by replacing or by and by or. ठीक है, and को रिप्लेस करना है और में, एंड और को रिप्लेस करना है एंड में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है पूरे लॉजिक चैप्टर में. The connectives and or are called as duals of each other. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे. निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. अब इसका ड्यूअल लेने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हमें एंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा और में, एंड और को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड में. दैट मीन्स सीधा सीधा ये जो एंड है वो बन जाएगा और, ये जो और है वो बन जाएगा एंड. समझ में आ गया? ये हो गया ड्यूअल, खत्म. ठीक है, फ्रॉम दिस रिजल्ट वी ऑब्जर्व दैट स्टेटमेंट पैटर्न इन्वॉल्विंग अ कंजंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज डिसजंक्शन. मतलब ये कंजंक्शन को जो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं एज डिसजंक्शन, एंड डिसजंक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज कंजंक्शन. ठीक है, if we replace and by and or by and in equation number 1, we get equation number 2, and by the same replacement we get equation number 1 from 2. that means अगर हम लोग को ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से हम लोगों ने and or को रिप्लेस कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, वेरी वेरी सिंपल. दिस रेफर टू एज ड्यूअलिटी ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन. Statement patterns 1 and 2 are called as duals of each other. ठीक है, और इनके जो रिजल्ट्स मिले उसे हम लोग बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ. क्या बोलेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ. समझ में आ गया? ओके. नोट, इफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट S contains tautology or contradiction, ठीक है, then dual of S1 is obtained by replacing T by F, F by T, एंड बाय और, एंड और बाय एंड. समझ में आ गया? T को रिप्लेस करना है F से, F को रिप्लेस करना है T से, एंड को रिप्लेस करना है और से, और को रिप्लेस करना है एंड से. यही है ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट. ठीक है, अ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी. इफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट S1 कंटेन्स निगेशन एंड और, ठीक है, एंड स्टेटमेंट S2 is obtained from S1 by replacing and by or and or by and, then S1 is a tautology. स्टेटमेंट 1 tautology रहेगा कब? जब स्टेटमेंट 2 क्या रहेगा? कॉन्ट्राडिक्शन. अगर स्टेटमेंट 2 कॉन्ट्राडिक्शन है तो S1 क्या रहेगा? tautology. अगर स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्शन है तो स्टेटमेंट 2 क्या बन जाएगा? tautology. ठीक है, ओके. नाउ अब इस पे बेस एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. Write the duals of each of the following. पहला स्टेटमेंट P और Q and R. ठीक है, इसका ड्यूअल करने के लिए हमें क्या चेंज करना है? और को रिप्लेस करना है एंड से, एंड को रिप्लेस करना है और से. The dual of the given statement pattern is P and ब्रैकेट में Q और R. हो गया, खत्म. Is that clear? P and ब्रैकेट में Q and R, तो P और ब्रैकेट में Q और R, ये हो गया इसका ड्यूअल. ठीक है, तीसरा P और Q एंड R और S, तो ये बनेगा P एंड Q और R एंड S. समझ में आ गया? सिर्फ क्या करना है? एंड को रिप्लेस करना है और से, और को रिप्लेस करना है एंड से.
P एंड निगेशन ऑफ Q, तो ये हो जाएगा P और निगेशन ऑफ Q। पहले ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ R एंड S, इसका ड्यूअल क्या रहेगा? और को चेंज करना है एंड में, एंड को चेंज करना है और में, एंड को चेंज करना है और में, तो इसका ड्यूअल क्या रहेगा? निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ R और S, ये हो गया इसका ड्यूअल। सिर्फ क्या किया हम लोगों ने? एंड को रिप्लेस किया और से, और को रिप्लेस किया एंड से। निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एंड P और Q एंड निगेशन ऑफ R, इज इट क्लियर? तो जितने भी एंड है उसे रिप्लेस करो और से, ये और है इसको रिप्लेस करो एंड से, यही बन गया हमारा ड्यूअल। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल टॉपिक तो कहीं नहीं हो सकता। निगेशन ऑफ P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ S, क्या करो? एंड को रिप्लेस, और को रिप्लेस करो एंड से, एंड को रिप्लेस करो और से, और को रिप्लेस करो एंड से, एंड को रिप्लेस करो और से, बन गया, है ना? बहुत सिंपल है कि नहीं? ओके, ये क्या हो गया? C स्टैंड फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। C और P एंड Q और R, कॉन्ट्राडिक्शन चेंज होगा किसमें? टोटोलॉजी में, ठीक है? एंड काय में चेंज होगा? और में, और काय में चेंज होगा? एंड में। T एंड P और Q एंड R, समझ गया? ओके, निगेशन ऑफ P और Q एंड R एंड T, और कन्वर्ट होगा एंड में, एंड कन्वर्ट होगा और में, एंड कन्वर्ट होगा और में, T कन्वर्ट होगा C में। T स्टैंड फॉर टोटोलॉजी, उसका अपोजिट रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन। P और Q और C, इसका ड्यूअल रहेगा P एंड Q एंड T, समझ गया? ओके, राइट द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। यहां तक अभी तक हम लोगों ने एंड और इसमें देखा था, काय में? स्टेटमेंट्स में। यहां पे हम लोग पूरा सेंटेंस देखेंगे, ठीक है? पूरा स्टेटमेंट देखेंगे। विजय एंड विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी, यहां पे क्या है? एंड को रिप्लेस कर रहा है और से, तो इसका ड्यूअल क्या रहेगा? विजय और विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है? रवि और अविनाश वेंट टू चेन्नई, यहां पे आ गया और, तो रवि एंड अविनाश वेंट टू चेन्नई। माधुरी हैज कर्ली हेयर एंड ब्राउन आईज, ठीक है? माधुरी हैज कर्ली हेयर और ब्राउन आईज, समझ में आ गया? ओके, स्टेट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। P और Q और R which is equivalent to P or Q or R and prove that both the sides of the dual are equivalent। मतलब सबसे पहले बनाना है इसका ड्यूअल, ठीक है? ड्यूअल में क्या करेंगे? और को रिप्लेस कर देंगे एंड से, बस हो गया, एंड तो कहीं है नहीं, है ना? तो इसका ड्यूअल क्या रहेगा? P एंड Q एंड R which is equivalent to P एंड Q एंड R। अब ये जो है, जो हमें ड्यूअल मिला, इससे हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है। दैट मीन्स ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड, ठीक है? तो सबसे पहले कितने स्टेटमेंट्स है? 3 स्टेटमेंट्स है ना? P Q R। सबसे पहले क्या आएगा? P Q R, कोई निगेशन नहीं है तो निगेशन वाला नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा Q एंड R, फिर आएगा P एंड Q एंड R, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आएगा P एंड Q एंड फिर आएगा P एंड Q एंड R, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। मतलब कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7, ठीक है? सबसे पहले P Q R में क्या आएगा? सबसे पहले P इसमें क्या आएगा? 4 ट्रू 4 फॉल्स, ठीक है? फिर Q में क्या आएगा? 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। R में क्या आएगा? अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स। ओके, यहां तक हो गया। अब Q एंड R, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, यहां पे क्या है, एंड है। एंड का कंडीशन क्या होगा, जब दोनों वैल्यूज ट्रू रहेगी तभी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, फॉल्स आएगी। देखो ये दोनों ट्रू, हाँ करेक्ट, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, फिर ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं। ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं। ये दोनों नहीं, हाँ ये दोनों ट्रू है, तो ही यहाँ पे वैल्यू ट्रू आएगी। अब और कहिए क्या दोनों ट्रू, नहीं, तो बच्चे सब जगह पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, फिर P एंड Q एंड R, मतलब ये पहला कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड का अगेन सेम कंडीशन, जब दोनों जगह पे ट्रू रहेंगे तभी वैल्यू ट्रू आएंगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। ठीक है, दोनों ट्रू, हाँ तो वैल्यू ट्रू आएंगी। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे क्या ट्रू है लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन हर जगह पे फिर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ गया। अब P एंड Q दोनों जगह ट्रू तो वैल्यू ट्रू, यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू ट्रू तो वैल्यू ट्रू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये बचे हुए तो सारे फॉल्स ही है, तो बचे हुए हर जगह पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब ये कॉलम, 6th कॉलम एंड 3rd कॉलम, यहाँ पे ट्रू है दोनों जगह पे तो ही ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स है, बचे हुए सारे फॉल्स है, मतलब हर जगह पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, पूरा ट्रूथ टेबल हो गया। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए हमें ये साइड और ये साइड सेम होनी चाहिए, मतलब कॉलम 5 एंड कॉलम 7 सेम होना चाहिए। देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, सारे वैल्यूज सेम है, इसीलिए ये क्या हो गया, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया। देखा, सारे वैल्यू सेम है ना, तो ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इज इट क्लियर? The entries in column 5 for this and those in column number 7 for this are identical, hence the statement patterns are logically equivalent. समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके। Prove that P and Q or negation of Q is logically equivalent to P or and Q, hence state its dual result. सबसे पहले क्या करना है, हमें टेबल निकालना है। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट P and और Q is logically equivalent to this. That means ये क्या हो गया, P and Q और negation of Q is equivalent to P और negation of Q, है ना। सबसे पहले ये लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है, तो क्या आएगा, सबसे पहले P Q, फिर आएगा निगेशन ऑफ Q, फिर आएगा P एंड Q, फिर आएगा P एंड Q और निगेशन ऑफ Q, एंड आखिरी में P और निगेशन ऑफ Q। तो सबसे पहले P में क्या रहेगा, दो ट्रू दो फॉल्स, Q में रहेगा ट्रू फॉल्स, तो वही अपोजिट क्या रहेगा, निगेशन ऑफ Q में फॉल्स ट्रू। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ओके। अब P एंड Q एंड का कंडीशन क्या है, जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी वैल्यू ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहां पे दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आया, ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू नहीं, तो बचे हुई जगह पे फॉल्स आएगा। ठीक है, P एंड Q और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, और का कंडीशन क्या है, जब दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो ये दोनों फॉल्स नहीं, ये दोनों फॉल्स नहीं, ये दोनों फॉल्स हाँ, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे नहीं, तो बचे हुई जगह पे ट्रू आएगा। अब बोला है P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q। और का कंडीशन ये होता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं, सॉरी ये नहीं, ये दोनों फॉल्स हैं तभी यहाँ पे फॉल्स आया, बाकी के ये नहीं, तो हर जगह पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ में आ गया, ओके। तो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6 सेम है,
आइडेंटिकल है ना, तो ये क्या हो गया, लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव हो गया, है ना। अब क्या करना है, हमें इसका ड्यूअल बताना है। इसका ड्यूअल क्या रहेगा, एंड कन्वर्ट होगा और में, और कन्वर्ट होगा एंड में, ये और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, यही इसका ड्यूअल है। कितना सिंपल है कि नहीं। तो ज्यादा कुछ हार्ड है ड्यूअल में नहीं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये देखने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे ओपन सेंटेंस। ठीक है, ओपन सेंटेंस बोले तो विच कंटेन्स मोर देन वन वेरिएबल्स आर नोन एज ओपन सेंटेंस। ठीक है, एंड ओपन सेंटेंस बिकेम ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू भी बन सकता है एंड फॉल्स भी बन सकता है, लेकिन स्टेटमेंट भी बन सकता है कब, इफ वी रिप्लेस द वेरिएबल बाय वन स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट। ठीक है, अब ये जो ओपन सेंटेंस है ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और इसका भी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू भी बन सकता है, फॉल्स भी बन सकता है। ठीक है, कब, जब हम लोग एक वेरिएबल असाइन करेंगे फ्रॉम अ गिवन सेट। ठीक है, तब जाके वो स्टेटमेंट ट्रू भी बन सकता है, फॉल्स भी बन सकता है। ठीक है, कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ ओपन स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये एक सेंटेंस हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब अगर x का वैल्यू 3 बना, अगर x का वैल्यू 3 बना तो ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर x का वैल्यू इट इज नॉट इक्वल टू 3, वो 3 नहीं है, वो चाहे 1 हो या फिर 4 हो या 0 हो या 2 हो या कुछ भी रहो, तब इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। समझ में आ गया। ओके, if x is equal to 3, this sentence become true statement, and if x is not equal to 3, then this sentence becomes false statement. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं what do mean by quantifiers. The phrases which quantify the variable in open sentence are called as quantifiers. ठीक है, the phrases which quantify the variables in an open sentence is called as quantifiers. अब ये जो क्वांटिफायर्स है ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोले तो जैसे कि फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब इसको डिनोट करेंगे हम लोग v क्रॉस से, v बनाया और उसको क्रॉस किया। समझ में आ गया, ये हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जैसे कि हमें एक सेट गिवन है, नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है कि x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है x प्लस 1 ग्रेटर देन 1। अब फॉर ऑल वैल्यूज और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ये जो क्या है, ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब ये 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन 1, तो ये भी करेंगे ग्रेटर देन 1। तो कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर इनमें से कुछ ही वैल्यूज इसे सेटिस्फाई कर रही है तो इसको हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं बोलेंगे। यूनिवर्सल क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे हर वैल्यू काम नहीं आ रही है, सिर्फ कुछ ही वैल्यू से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर हर वैल्यू से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग उसे बोलेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दैट मीन्स फॉर सम वैल्यू ऑफ x, है ना, और फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, और देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और जिसको डिनोट करते हैं उल्टे ई से। सीधा ई ऐसे लिखते हैं, इसको लिखना है उल्टा ई। समझ में आ गया। ये भी ऐसा दिखने में हार्ड दिख रहा है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है ना। जब हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दूसरा होता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब कोई भी ओपन स्टेटमेंट कोई भी ओपन सेंटेंस में अगर हम लोग कोई भी क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं, क्वांटिफायर यूज करने के बाद में वो क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। तो उसे बोलेंगे हम लोग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। एन ओपन सेंटेंस विथ क्वांटिफायर्स बिकम स्टेटमेंट, ठीक है। एंड सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। मतलब ओपन सेंटेंस में हम लोग अगर क्वांटिफायर यूज करते हैं कोई भी यूनिवर्सल या फिर एग्जिस्टेंशियल, तो वो क्या बन जाएगा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग इस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। हमें ए सेट गिवन है, कौन सा, 3, 5, 7, 9, 11, 12। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और उस पे से हमें क्या निकालना है, उसके ट्रूथ वैल्यू निकालना है। द फर्स्ट वन इज ये उल्टा ई बोले तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स belongs to A such that x minus 8 is equal to 1। मतलब there exists only one value of x, ठीक है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ऐसी रहेंगी such that वो क्या रहेगा, x minus 8 is equal to 1। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। है क्या कोई ऐसा, x minus 8 is equal to 1, therefore x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 है क्या हमारे सेट में, यस, है ना। Clearly 9 x is equal to 9 belongs to A, x is equal to 9 which belongs to A satisfies x minus 8 is equal to 1, so the given statement is true, ठीक है, and hence a truth value is t। क्या किया हम लोगों ने, क्लियरली x is equal to 9, ये सेट में से एक वैल्यू ऐसा है 9 जिसकी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल टी। दूसरा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। मतलब इनमें से हर वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू लो, 3 लो, 5 लो, 7, 9, 11, 12, ये कोई भी वैल्यू लो, उसके बाद में उसका स्क्वायर प्लस वो, मतलब 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12। ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई भी लो, 5 लो, 5 स्क्वायर प्लस 5 is equal to 25 plus 5 that is equal to 30। फिर उसके अंदर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इसीलिए ये क्या है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड जिसका ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। इफ ए इज इक्वल टू, मतलब सेट तो हमारा वही है, क्वेश्चन हम लोगों ने वही प्रिंट करके रखा है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर लेस देन 0। अब किसी का भी स्क्वायर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 स्क्वायर क्या है, 9, इट इज ग्रेटर देन 0। 12 स्क्वायर 144, इट इज ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल F। समझ में आ गया, ओके। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू A, x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर। अब इनमें से हर वैल्यू क्या है, इवन नंबर है। ऐसा है क्या, 3 इवन नंबर है क्या, नहीं। 5 इवन नंबर है क्या, नहीं। 7 है क्या, नहीं। 9 है क्या, नहीं। 11 है क्या, नहीं, सिर्फ 12 है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं, इट इज एन फॉल्स, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, f। समझ में आ गया, ओके। इफ a इज इक्वल टू, वही सेट है हमारा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ x, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 40। इनमें से अगर हम लोग कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 11 लेते हैं, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 8, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 क्या हो गया, 33 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 41। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी, x इज इक्वल टू 11। तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये स्टेटमेंट का वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 12, सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल T, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a such that 2x plus 9 greater than 14, 2x plus 9 greater than 14। अब हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, छोटा वैल्यू लेना। अगर छोटे वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो बचे हुए वैल्यू से सेटिस्फाई होना ही होना है ना। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 3। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 9, 2 3 6 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 15। इट इज ग्रेटर देन 14। छोटे वैल्यू से ही सेटिस्फाई हो गया तो बच्चे भी वैल्यू तो ट्राई करने का टेंशन ही नहीं है ना। सो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया, और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, T। समझ में आ गया, ओके। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।